नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह जिले में बारिश का कहर, शहर हुआ पानी पानी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने से नाराज बड़ी संख्या में बाढ़वासी पहुंचे कलेक्ट्रेट। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे हैं नदी नाले पार, हो सकता है हादसा। अचानक गिरी मोबाइल शॉप की छत, बाल बाल बचे दुकानदार और कर्मचारी। दमोह नगर के अस्पताल चौराहे के समीप सोना मोबाइल शॉप है, जहां पर दुकान के मालिक और अन्य कर्मचारी कार्यरत थे। इसी बीच अचानक से छत नीचे आ गई। बताया जाता काफी नुकसान हुआ है। बड़े बड़े छत के जो टुकड़े थे वह भी नीचे आ गए। यह भी बताया जा रहा कि यहाँ पर जो लोहे की एंगल लगी थी वह भी टूटकर नीचे गिर गई। छप्पर पूरा नीचे गिर गया। छत का ये छप्पर था, आप देख सकते हैं बड़े बड़े सीमेंट के टुकड़े नज़र आ रहे हैं। कोई बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि किसी को विशेष चोटें नहीं आई, मामूली चोटें आई। किसी तरह से दुकानदारों के द्वारा उन्हें निकाला गया। उनके द्वारा बताया गया कि वह अपनी दुकान पर काम कर रहे थे। अचानक से संपूर्ण पीओपी और छत नीचे आ गई। पता कैसे क्या हुआ? नहीं, हम लोग रोटी गए दिन में, हम जाके पेट्रोल साफ थे और काम ही चल रहा था मोबाइल के थ्रू। अचानक से पूरी हड़बड़ी पर इसलिए घूमू की आग पर आ गई। दिन तक का मौका नहीं मिला। आजू बाजू के लोग आए, जब हम लोग थोड़ी सी पड़ पाए जब खाना करता पूरी अंदर पड़ गई। बड़े गिरे, लेकिन अब पूरी जल्द होगी, फीलिंग ही जल्द समझ में नहीं आया। ना कहीं से लीकेज ना कुछ, अचानक ही पूरी हवा। लगभग कितने साल हुआ है नगर पालिका ने कभी दिया? ये तो मैं रेंट पे लिया हूँ, 4-5 साल से यहाँ किराएदार हूँ। नगर पालिका काफ़ी पुरानी दुकान है, लगभग सभी उसी लाइन में जैसी दुकान है। मोबाइल की आपके यहाँ काफ़ी मोबाइल रखे थे, ऐसे क्या नुकसान काफ़ी नुकसान का भी देखना पड़ेगा भाई। क्योंकि अब हालत तो अब अंदर जाके जब मालूम पड़ेगा, लेकिन पहले हटाएंगे जब तक कि कितना क्या नुकसान है। कैसे निकल पाए आप? मैं तो अंदर फंस गया था। बाजू के दुकानदार आए, भाई लोग दोस्त याद हो गए, आवाज़ दी, जब आग उनको सपोर्ट होकर किया जब हम बाहर निकल पाए। अधिकारी देखते हैं अभी तक तो कोई नहीं आया। कहाँ दुकान है? कौन से यही अस्पताल के पास है। सोना मोबाइल के नाम से हम अपनी दुकान संचालित करते हैं। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज। लगातार तेज बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर पुल एवं नालों को पार कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। दमोह जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। किसी नदी में 5 फुट तो किसी में 3 फुट से ऊपर पानी चल रहा है। अधिकांश नदी नाले में 2 से 3 फीट तक पानी है।
बताया जाता है। इसी बीच लोग जान जोखिम में डालकर पुलों को पार कर रहे हैं। पथरिया के महलवाड़ा के समीप से ये पूरा मामला सामने आया। आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक को पानी से निकाला जा रहा है। पुल पर पानी है और ये जो नदी है वो काफ़ी बड़ी है, तेज बहाव है। ऐसे में कोई भी हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ लोग पानी का आनंद ले रहे हैं तो कुछ लोग बाइक भी निकाल रहे हैं। दोनों ही ओर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भी खड़े हैं, लेकिन रोकने टोकने वाला कोई नजर नहीं आया। पहले बैरिकेडिंग की जाती थी, यहाँ पर चौकीदार नियुक्त होते थे या फिर पुलिसकर्मी लगाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। इसके चलते लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। जब भी कोई घटना हो जाती है उसके बाद लोग नींद से जागते हैं, प्रशासन नींद से जागता है। देखने लायक होगा आखिर कब तक यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। बड़ी संख्या में अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं। आज दमोह कलेक्टर के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर जायजा लिया गया। जहां जहां पर बाढ़ थी उस क्षेत्रों का दौरा किया गया। अधिकारी उनके साथ थे। बड़ी संख्या में यहां पर भी जन सुनवाई में भी अधिकारी नजर आए। आप एक बार रोड में चले जाओगे तो ये जो बनावा शुरू हो जाएगा। देखिए आप राजकुमारी जांच करा के रखते हैं, आपको मुआवजा मिलेगा, ठीक है ना। आप कार्रवाई करने पाते हैं, मुआवजा वाला काम तस्दीक करें, उसको बोलते थे वो मुआवजा के सर्वे कराएंगे, कर ही रहे होंगे और मैं उनको निर्देश दे रहा हूँ, ठीक है। कौन सा कॉन्टेक्ट मामला है, बॉडला कौन सा है, ठीक है। से सर्वे करना सुरक्षा तो चालू करो। बहुत सारे जन सुनवाई आए हुए हैं जो घर में बारिश से नुकसान हो गया, उनको बहुत राशि दिलाएंगे। हम सब इकट्ठा रखे रहे अच्छा पहुंचे के थोड़ा सा हाँ अच्छे मामले के लिए चीज को गायब हुए बजाय और छिटपुट तो हर जगह से आ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अपना इंतजाम व्यवस्था जैसा हमेशा करके आए हैं वो आप कर दो। पटवारी और अलाई का एकदम गठित कर दो। जिनके घरों में पानी भर गया और नुकसान हुआ है, बाकी का आपका प्रयोजन नियम और उसके साथ कार्रवाई करना। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एडमिशन लेने वाले बच्चों को अब स्कूल में फीस लगेगी। ऐसा फरमान सुनाया है प्राइवेट स्कूल संचालक ने, जिसका कहना है कि आधी फीस देनी होगी, जबकि नियम अनुसार कोई भी फीस नहीं लगती है। बच्चों को कई तरह की सुविधाएं देने के भी प्रावधान है। सरकार इसका पैसा भी प्राइवेट स्कूलों को मुहैया कराती है। आज बड़ी संख्या में ग्राम सिंहपुर के लोग पहुंचे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि उन्हें स्कूल प्रबंधन के द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया है या तो पूरी फीस भरो, अन्यथा वे पढ़ाने में असमर्थ होंगे। आइए जान लेते हैं ग्रामीणों से क्या उनकी प्रमुख समस्या है। आपका कहाँ से आए हैं आप लोग, क्या समस्या है? हमारा नाम कैलाश अहरवाल है और हम लोग सब ग्रामवासी सिंहपुर के और सिंहपुर के आसपास साहू के गड्ढा सब वहीं से आए और यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। ये SS स्मार्ट स्कूल है, उसके विरोध में ज्ञापन कि वो SS स्मार्ट स्कूल के जो संचालक हैं सुरेंद्र सिंह ठाकुर, वो हम लोगों से RT, हम लोग ये सब बच्चे RT में पढ़ते हैं तो उनसे फीस की मांग कर रहे हैं, तुम लोग आप फीस दो। इसी विषय में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब के यहाँ, निवेदन रखने आए हैं। क्यों मांग रहे हैं, क्या वजह की? वो कह रहे हैं कि हमने पहले SS था, अब उनने एक S और बढ़ा दिया, तो बोल रहे हैं वो स्कूल बंद हो गया, हमने ये स्कूल खोला है, इसमें आपको फीस लगेगी। इस विषय में कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो?
सिंहपुर से। क्या समस्या है? हमारी पोती पढ़ती है स्कूल में, तो उसकी हम आवेदन लेके आए हैं। क्या वजह? उन्हें एसमास स्कूल में नाम लिखा लगा, तो उन्हें पहले नाम लिखा लिया कि फ्री योजना में बच्चा पढ़ेंगे 8वीं तक, और अब दूसरी में आई है बच्ची और वे पैसों की मांग कर रहे और बच्चों बिठा नहीं रहे क्लास में। ये भगिया है हमारे बच्चे, रोज मांग कर रहे पैसों की, और उन्हें 8वीं तक लिखा लिया था। कौन सा स्कूल है? कौन सा स्कूल है हम पहले बना दिया। देखने लायक होगा शिक्षा विभाग क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज दखौं। खबरों में हम बात करते हैं बजरिया वार्ड की, जहां पर पार्षद काफी परेशान हैं। पार्षद का स्पष्ट रूप से कहना कि दमोह नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों के द्वारा पैसा लिया गया था, लेकिन अब तक आवास योजना का लाभ नहीं दिलाया गया। वार्ड में काफी बड़ी संख्या में लोग बेघर हैं। ऐसे में अन्य जो समस्या है उसको लेकर भी उनके द्वारा जिला प्रशासन को अवगत कराया गया। उनके साथ वार्ड की जनता मौजूद थी। पालिका में जैसे कई कर्मचारी हैं जिसके नाम तक बताया अभी बता रहे हैं, और ये 12 साल से कोई तनख्वाह नहीं ले रहा हूँ और कुछ सूची बना रहा प्रधानमंत्री आवास दूसरी और तीसरी किस्त, वो भी आपको नाम पता है सर। एक दिन तो वो लोग चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, जिसमें हितग्राही हो 2-3 साल से आवास योजना की दूसरी और तीसरी किस्त नहीं गिर रही। 181 को बहाना लगा के उससे 5,000 रुपया ले लेते हैं हितग्राही। कौन लेता है? क्या नाम उनके? अनिल गुप्ता। आशीष दुबे जो कोई 12 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है और वो नौकरी कर रहा है और पैसा डालता है। अशोक पाठक द्वारा उसको बिठाया गया है और कई साल कलेक्टर साहब ने भगा भी दिया था उसको, फिर भी वो है। तो ये कौन सी नौकरी कर रहा है? 12 साल से तनख्वाह नहीं ले रहा है। आप लोगों ने पैसे दिए किसी को? हाँ, हितग्राही ने दिए। उसके बाद हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, जैसे एक पैसा लेते हैं 5-5 हजार रुपया। कोई शिकायत की अभी तक आप लोगों ने? हाँ सर, 3 बार ज्ञापन दे नगर पालिका में लेटर दे थक चुके हैं हम लोग, लेकिन कभी हम लोग सुनवाई नहीं हो रही। आज 3 साल हो चुके हम लोगों को पार्षद बने, लेकिन मेरे वार्ड में अभी भी एक सीसी निर्माण रोड का कार्य नहीं हुआ। छोटे से छोटी समस्या थी, जो पानी की पाइपलाइन डलनी थी, पूरा महीना निकल गया गर्मियों का हम लोगों को, लेकिन बूंद पानी नहीं मिला हमारे वार्ड वासियों को। नगर पालिका में हमारे वार्ड वासियों ने पानी के पीछे टैक्स भी भरा, जिनकी गुंजाइश नहीं थी उन्होंने किस्तों में टैक्स भरा, लेकिन टैक्स भरा। आज आवास की किस्तें जिनको जरूरत है, जिनके मकान नहीं है, छत नहीं है, पन्नियां लगा के लोग रह रहे हैं, जो पात्र है उनको किस्तें नहीं मिल रही, जिनको बिल्डिंगें खड़ी हैं उनको दूसरी किस्तें मिल रही, तीसरी किस्तें मिल रही। जो ऑनलाइन सूची आई है नई, उनमें नाम देखे जाए तो अमीरों के हैं, गरीबों के नहीं है। जो पात्र है उनको काम नहीं किया, उनके कुछ हो ही नहीं रहा। हम लोगों की शिकायत 3 साल से कलेक्टर को भी आवेदन हम लोग कई दे चुके हैं। जब पहले आवेदन देने नहीं आए हम लोग, आज से अगर कलेक्टर साहब से मेरे आवेदन निकलवाए जाए तो यदि 8 के कितने आवेदन है तो वो निकाल के बताए। अभी अगले मंगलवार को मैंने लेटर दिया, अगर आप रोड नहीं बनवा पा रहे तो मुहर्रम निकल गए हम लोगों के, इतने दिन पैर घबराए हम लोगों के कीचड़ में, तो मुहर्रम डलवाए। मुहर्रम ने दी हमें 3 ट्राली, तो 3 ट्राली एक गड्ढे में हम आ जाए तो हम लोग ऐसे भी करेंगे। ऐसा बड़ा से बड़ा आंदोलन करना चाहते हम लोग। यहाँ बैठे उनसे हमें सीएमओ से कोई बात नहीं करना, करेंगे तो कलेक्टर से बात करेंगे, क्योंकि कलेक्टर संध्या में आज से 1 साल पहले आश्वासन दिया था कि मैडम हम आपके काम करा के देंगे, तो कहाँ गए आपके वादे, कहाँ गए? और हम लोग किससे मांगे करें? आप कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा हम लोगों का। इससे अच्छा तो यही है कि हम लोग अपनी पार्टी से अलग हो जाए, आप लोग पद से अलग हो जाए, तो हम लोग मांगा नहीं करेंगे आपसे। परेशान तो हम लोग हो रहे हैं ना यहाँ, शिकायत हम लोग किससे करें अपनी जाके? रोड नाली हमारे वार्ड में एक बार आप जाके देखो, अगर कोई भी अधिकारी आएगा तो यही कहेगा मैडम आपके यहाँ रोड नहीं है। हमारे खुद के घर के सामने 86 एकड़ का वार्ड है, 86 एकड़ के वार्ड में 3 कर्मचारी हैं। अब बताओ, उसमें शादी भी हो रही, सही में मौत मिट्टियाँ हो रही, सही में 30 त्योहार हो रहे हैं। 3 कर्मचारियों से हम कितना काम करवाएं? नालियाँ चौक हो रही उतनी, बताओ कहाँ से कितना काम करवा लें? जनता किसके पास आएगी? पार्षद के पास। सीएमओ के पास नहीं जा रही, ना कोई कलेक्टर के पास आ रहा। सीएमओ से बोलो तो हाँ मैडम करवा देंगे। 8 दिन पहले सीएमओ सर ने आश्वासन दिया था कि नाला हम बंद करवाएंगे। हमारे घर में लोगों की जो वार्डवासी है, किचन में नालियों का गंदा पानी जा रहा, बीमारियां नहीं फैलेंगी? ऐसे में बीमार हो रहे तो कौन जवाबदारी ले रहा उनकी? लोग बात पेंशनों को परेशान हो रहे। राशन की पर्ची हमारे वार्डवासी अगर निकलवाने को जाएंगे, जो पैसा दे के आ जाएगा तो तुरंत पर्ची निकल जाती, और जो बिना पैसे के जाएगा उसको 6 महीने वेट करना पड़ रहा। हमारे वार्ड में से कुछ लोग हैं जिनको राशन नहीं मिल रहा, बेचारे गरीब रोज मजदूरी करके खा रहे अपना, तो उनका कौन सुन रहा?
नाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ, राशन की आज ये हुआ कि आईडी में राशन की पर्ची निकली, राशन मिलता था लोगों को, धीरे धीरे करके तो अपने आईडीओ में नाम काटते जा रहे, आपका राशन ऊपर से बंद हो गया। वो गरीबों का हो रहा, अमीरों का कुछ नहीं हो रहा। इस अवसर पर बाढ़ वासियों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के वार्ड नंबर 39 धर्मपुरा वार्ड में विकास ठप पड़ा है। पिछले अनेक वर्षों से कोई काम नहीं हुआ, जिसके चलते अब जनता सड़कों पर आ गई है। आज वार्ड पार्षद के साथ बड़ी संख्या में वार्ड की जनता कलेक्ट्रेट पहुंची। यशपाल ठाकुर, जो कि बीजेपी के नेता भी हैं और दमोह सांसद राहुल सिंह के दमोह नगर पालिका में प्रतिनिधि भी हैं, ऐसे में उनके वार्ड में विकास नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ वे कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन को अपने वार्ड की समस्या के संबंध में अवगत कराया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर मीना मशराम एवं नगर पालिका PO डूडा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। एक बहुत बड़ा इशू है, मेरा नाला लोगों ने प्लाटिंग करके धर्मपुरा से जहाँ से निकला है पूरी प्लाटिंग करके मरकटा के पास से घाट के पास से निकला, पूरी प्लाटिंग करके लोगों ने मकान बनवा दिया। कम में नहीं रखे 25 लाख में प्लाट मंद में आज ये ज्ञापन दिया है। क्या है, कम से कम 1 साल 1.5 साल हो गए प्रधानमंत्री आवास जो पूर्व में स्वीकृत हुए, किसी के 1 लाख किस्त आई, किसी की 2 लाख रुपए आए, किसी के 50,000 बाकी, किसी के 1 लाख बाकी, किसी की किस्त आई नहीं। नगर पालिका की तानाशाही के कारण और 1-2 जो मठाधीश नगर पालिका में दलाल बैठे हुए हैं, उनको जनता से हित से कोई मतलब नहीं है, वो तो दलाली में लगे हुए हैं कि हमें दलाली कहाँ से मिले। तो आज पूरी जनता है, क्योंकि जनता यही जनता है जो हमें जुटाती है, और ये जनता नहीं है, ये हमारा परिवार है। परिवार में दिक्कतें होगी मतलब हमें दिक्कत है, तो ये परिवार आ जाए कि भैया हमारी किस्तें नहीं आ रही, रोडें बह गई हैं, मुरम नहीं डल रही। अपन ने कहा था पूर्व में कलेक्टर साहब से कि मुरम डलवा दें आप, तो कम से कम लोगों को चलने में तो सहूलियत हो जाएगी, वो भी नहीं हुआ। आज समस्त वार्ड की जनता यहाँ उपस्थित है, 3 दिन का बोला है सीओ ने, 3 दिन में हम काम लगवा देंगे ना। आपको चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, यही जनता यहाँ कलेक्ट्रेट आएगी तो कलेक्ट्रेट से जितने भी अधिकारी हैं उनके घर ये पूरी महिलाएं और पूरे पुरुष धर्मपुरा के जाएंगे, तो वहाँ क्या इनका क्या होगा वो एक खुद जवाबदेही रहेगी। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, प्रधानमंत्री आवास में हमारी सरकार है, सरकार भरपूर पैसा दे रही है, लेकिन कर्मचारियों की हठधर्मी के कारण आप सूची नहीं भेज रहे। बेचारों ने ऑनलाइन फार्म जमा कर दिए, लेकिन आप सूची नहीं भेज रहे तो बेचारों के नाम नहीं आ रहे। नाम न आने के कारण भी लोग परेशान हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, अति शीघ्र यदि इनके काम नहीं हुए, एक वृहद आंदोलन होगा। देखने लायक होगा कब तक समस्या हल होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। ग्राम पंचायत करौंदी के झोरतला से बड़ी संख्या में युवा दमोह पहुंचे। इनकी ये मांग है कि ग्राम में सड़क नहीं है, नाली नहीं है, जिसके चलते तत्काल ही इस संबंध में ध्यान दिया जाए, विकास कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को परेशानी न हो। बारिश का मौसम शुरू होते ही लोगों को निकलने में भारी परेशानी हो रही है, तो वहीं गांव में पानी भर जाता है, सड़कों पर पानी भर जाता है। पहले तो सड़क नहीं है, उसके बाद नाली नहीं है। ग्राम की स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ग्रामीण है, दमोह तक पहुंचे मतलब समस्या बेहद ही गंभीर होगी, क्योंकि ग्राम का आदमी तभी शिकायत करने पहुंचता है जब समस्या हद से बढ़ जाती है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। आपका कहाँ से आए हैं? भैया हमारा नाम अमित ठाकुर है, भूसी ठाकुर। मैं ग्राम करौंदी जिला पंचायत जोतलापुर से आया हूँ। सर हमारे यहाँ रोड और पुल की समस्या है। हर साल का यही है सर कि हम लोग के यहाँ बरसात के समय पर निकलने के लिए जगह नहीं रहती। समस्या इतनी बड़ी है सर कि ना हम लोग काम पे जा सकते हैं, ना हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं, और अगर कोई बीमारी है, कुछ राशन लेना है, कुछ भी लेना है, तो उसके लिए हम लोग इतने मजबूर हैं कि घर से बाहर नहीं निकल पाते सर। इतनी ज़्यादा समस्या है कि नदी का पुल जो है ना सर,
आज से आज हम में हमारे पिताजी और उनके भी पिताजी हो गए, उस समय से वादे किए जा रहे हैं कि बनेगा बनेगा, अभी तक नहीं बन पाया सर। तो बस यही गुहार है सर कि हम लोग की कि इतना समय हो गया सर, अब तो ध्यान दें हम पे सर। कृपया अगर वहाँ पे पुल बनवाएं। आदरणीय कलेक्टर जी से मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है, हम लोग की गुहार सुने सर। कृपया कर वहाँ पे पुल बनवाएं। एक बार आपको विश्वास ना हो तो किसी को भेज के देंगे सर। ना रोड है ना पुल है, कुछ नहीं है सर हमारे यहाँ। हर चीज की समस्या है सर। एक बार आपसे निवेदन है, विशेष निवेदन सर, हम लोग पे ध्यान दें और हमारी जो भी दिक्कतें हैं उनको पूरा करें सर। धन्यवाद। मैं आपका सर मैं भूपेन्द्र ठाकुर, ग्राम करौंदी, जोरतला पंचायत। क्या समस्या है आपको? सर हमारे यहाँ नाले की प्रॉब्लम है, जो बरसात के मौसम में समस्त ग्रामवासी आवागमन टोटल बंद हो जाता है, और जिससे कि बच्चों की पढ़ाई, जो काम करने दमों आते हैं मजदूरी के लिए, वो सब बंद रहता है। और जो बीमार अगर बुजुर्ग ज़्यादा हैं हमारे गांव में, जिनकी तबीयत अगर ख़राब होती है तो कोई साधन नहीं है जो उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए उचित समय पर। तो हमारा आदरणीय महोदय कलेक्टर साहब से निवेदन है कि वो सिर्फ एक पुल का वहाँ पे देख ले, स्पॉट देख ले, उसके बाद पुल का निर्माण करने की कृपा करें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। जनपद पंचायत भटियागढ़ की ग्राम पंचायत भिलोनी, जहां के लोग परेशान हैं, शहर खराब है यानी कि रास्ता खराब है, ऐसा इनका कहना है। बड़ी संख्या में महिला पुरुष बच्चे यहां पर पहुंचे। स्पष्ट रूप से कहना है कि ग्राम में जो विकास हुआ वो अधूरा है क्योंकि सड़क नहीं है। ये मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लखन पटेल का क्षेत्र है, जो कि पथरिया से विधायक है। उन्हीं की विधानसभा के अंतर्गत ये गांव आता है। बताया जाता है कि गांव में विकास तो हुआ लेकिन सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। इसके चलते ग्रामीण दमोह तक पहुंचे हैं और चाहते हैं कि सड़क को बनवा दिया जाए। आप समझ सकते हैं, बड़ी संख्या में ग्रामीण दमोह पहुंचे हैं। बारिश शुरू होते ही ग्रामीण अंचल में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोग सड़क की मांग को लेकर दमोह पहुंचे। नाम है आपका, कहाँ से आए हो? हम आए हैं सर ग्राम भिलोनी, तहसील भटियागढ़ से आए हैं। हमारे यहाँ शहर की रास्ता बहुत कठिन है, कम से कम इतनी घुटनों से आते हैं सर, मुँह निकलते हैं। स्कूल के बच्चों को परेशानी, डिलीवरी वाली महिलाएं हैं उनको परेशानी है, और बहुत ज़्यादा परेशानी है। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारी शहर बनवाएं। कितने साल से नहीं है आपके तरफ रास्ता? 50 साल से ऐसी डली, 50 साल से कोई सड़क निर्माण नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? अब बनवाना चाहते हैं। नाम है आपका? दुम्मन कुशवाहा है, ग्राम भिलोनी से, तहसील भटियागढ़, जिला दमोह के निवासी हूँ। शहर में बहुत ज़्यादा समस्या है। 1-1 मीटर के गहरे गड्ढे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को समस्या आती है निकलने में। स्कूल नहीं जा पाते हैं 4 महीने। इसलिए यहाँ पर आए हैं कि शहर बन जाए जल्दी से जल्दी। कब से आपके तरफ रास्ता नहीं है? कितने वर्ष हो गए हैं? जितने वर्ष के हैं उतने वर्ष से नहीं है शहर हमारे। क्या चाहते हैं आप? बनवाना चाहते हैं। आपने इससे पहले शिकायत की है? सरपंच से की थी और प्रतिनिधि हैं उनसे, और चुनाव हुआ जब की तो बोले कि अभी आचार संहिता लग चुकी है, अब बना दो पहले फिर बनवा देंगे आपकी शहर। तो कुछ नहीं होता है। पिछली साल की थी तो पत्थरे भर डरे हैं 2-4 ट्राली, बस और कुछ नहीं हुआ। सरपंच बोल रहा था कि अब मैंने जेब से डरवाए हैं पत्थरे। देखने लायक होगा ग्रामीणों की समस्या कब तक हल होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। भटियागढ़ में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। जूड़ी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा। पुल पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। प्रशासन सतर्क है, पुलिस बल तैनात है। जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बीती रात भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पुल पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। लगभग 6 से 7 फीट तक पानी है। नदी के दोनों किनारों पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई व्यक्ति पुल पार करने की कोशिश न करे। पूर्व में यहाँ पर भी लापरवाही के मंजर सामने आ चुके हैं। अब प्रशासन इससे सबक ले रहा है। हालातों का जायजा लिया दमोह कलेक्टर के द्वारा। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया और बस स्टैंड, रहायशी इलाकों तक पानी न पहुँचे इसके लिए बाउंड्री वॉल बनाएंगे, इस तरह की बात भी कही गई। दमोह कलेक्टर सी कोचर के द्वारा तहसीलदार योगेंद्र चौधरी को निर्देश दिए कि जहां भी नालों पर अवैध कब्जा कर पानी के बहाव को रोका गया है वहां तत्काल कार्रवाई की जाए।
इससे भविष्य में जल भराव की समस्या रोकी जा सकेगी। प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। आज बटियागढ़ में निरीक्षण के लिए आया था, पकायन आया था और बटियागढ़ में भी हमारा निर्वाचन का प्रशिक्षण था और आज यहाँ पर जो डूबी नदी है उस नदी पानी जो है पुल के ऊपर से बह रहा है। हमारे राजस्व प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी सब लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। बैरियर दोनों तरफ लगा दिए गए हैं, लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद है और पानी अब धीरे धीरे उतार की तरफ है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं जो है नल और किसी भी स्थिति में इसको पुल को क्रॉस न करें। अभी आज मैं ये RES को भी यहाँ पर भेज रहा हूँ ताकि वो एक बार देख लें कि यहाँ पर शहर के गांव के भीतर पानी न घुसे, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन निकाल करके आगे यहाँ पर वो स्ट्रक्चर बनवा दें ताकि आगे आने वाले समय में अभी भी काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में है, लेकिन आगे आने वाले समय में और बेहतर हो जाए उसका प्रयास करें। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा तहसील अंतर्गत मड़ी अग्रसेन में एक बार फिर बारिश का प्रकोप देखने को मिला है, जहां मड़ी अग्रसेन में स्थित एक शासकीय स्कूल के पास से बहने वाला नाला भारी बारिश के चलते उफान पर आ गया। नाले का सारा पानी स्कूल के आसपास भर गया, जिसमें करीब 43 बच्चे और स्कूल में पढ़ाने वाले 6 शिक्षक अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही मड़िया सरपंच प्रीतम सिंह लोधी ने तत्काल प्रशासन को सूचना दी। प्रशासनिक अमला SDRF की टीम ने स्कूल पहुंचकर सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल सागर जिले में 2-3 दिन से झमाझम तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते आकाशीय बिजली गिरने की खबर सामने आ रही तो कहीं बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। वहीं गड़ाकोटा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम मड़ी अग्रसेन के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बारिश का कहर देखने को मिला। स्कूल के पास से बहने वाला एक नाला उफान पर था, चारों तरफ पानी ही पानी था। ऐसे में बच्चों का रेस्क्यू किया गया, बेटियों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। सागर से SDRF की टीम मौके पर पहुंची थी, जिसने 43 बच्चों और 6 शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। SDRF टीम के प्लाटून कमांडर अनिमेश राजपूत ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और करीब 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार महेश दुबे ने बताया कि मड़ी अग्रसेन में 43 बच्चे और 6 शिक्षक फंसे हुए थे। सागर कलेक्टर संदीप GR को सूचना दी गई। महोदय के निर्देशन में सागर से आई रेस्क्यू टीम को रवाना किया गया। रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित से बाहर निकाला। इस संबंध में तहसीलदार महेश दुबे से हमने चर्चा की।
अग्रसेन में क्या मामला हुआ? आज मड़िया अग्रसेन में बाढ़ के कारण जल भराव होने से स्कूल में 43 बच्चे 6 शिक्षक का नाला के द्वारा चारों ओर से घिराव हो गया पानी का। तो फिर मेरे द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय को फोन पर सूचित किया गया। उनके द्वारा एवं उनके निर्देशन में आज आपदा प्रबंधन की टीम के द्वारा एवं मेरे तहसीलदार रहली के द्वारा और अन्य सरपंच वगैरह जो भी लोकल थे उनके सहयोग से सभी बच्चों एवं शिक्षकों से कुशल करवाया। शिक्षक भी थे सर? हाँ, 6 शिक्षक थे, 45 बच्चे थे। बाकी कोई हानि तो नहीं सर? नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई, ना कोई प्रकार की किसी प्रकार की हानि। गड़ाकोटा से महेश दुबे की रिपोर्ट। दमोह जिले में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार आकाशीय बिजली चमक रही है तो वहीं लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। दमोह शहर की बात की जाए तो दमोह नगर के किलाई नाके से विजयनगर की ओर जाने वाले मार्ग पर पानी ही पानी है। 2 फीट से ज़्यादा पानी है। लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ पर नालियाँ उफान पर हैं। लोग घरों में सो रहे थे कि अचानक से पानी पहुँच गया। देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से चारों ओर पानी ही पानी नज़र आ रहा है। दुकान हो, मकान हो, तमाम स्थानों पर ये पानी ही पानी नज़र आ रहा है। इसके अलावा शहर के अन्य मार्गों को भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रात्रि के समय जब बारिश हुई तो उसके बाद लोगों को क्या क्या परेशानियां देखने को मिली हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई का वादा किया गया था, नालियों की सफाई हुई थी, नालों की सफाई हुई थी, काफ़ी बिल भी बनाए गए नगर पालिका ने, जो हमेशा की तरह फर्जी बिल बनाए जाते हैं इस बार भी बनाए गए। लेकिन सफाई के नाम पर क्या हुआ ये आप देख सकते हैं। ये आरोग्य अस्पताल है। यहाँ पर हाल आप देख सकते हैं किस तरह से 2 फीट से ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और भी अधिक हाल हम आपको दिखाने वाले हैं। अलग अलग स्थानों का ये हाल है। ये देख लीजिए, दमोह शहर है, पानी पानी है। अलग अलग स्थानों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे हम आपको जिला अस्पताल का हाल दिखाने वाले हैं। खजरी मोहल्ले का भी हाल दिखाने वाले हैं, जहां पर हर बार दावा किया जाता है कि पानी नहीं मिलेगा, लेकिन पानी ही पानी नज़र आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अधिक पानी भर गया। बताया जाता है खजरी मोहल्ले में इस बार 3 से 4 फीट तक पानी है। ये देखिए दमोह शहर का नज़ारा, अलग अलग स्थानों का ये नज़ारा है। ये पानी ही पानी है। ऐसा लगता है जैसे कोई नदी यहाँ से गुजरी हो। जिला अस्पताल हम पहुँचे हैं, जहाँ पर हमने देखा कि रात्रि के समय क्या हाल है, मरीजों को क्या परेशानी हो रही है। वहीं दमोह जिला अस्पताल से गुजरने वाले नाले उफान पर हैं। ये देखिए जिला अस्पताल का ये हाल है। चारों ओर इस तरह से पानी ही पानी है, कहीं कुछ नज़र नहीं आता क्या हो रहा है। यहाँ पर लोग ट्रैक्टर से पहुँचे हैं। लगभग 1-1.5 फीट पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ये रैन बसेरा है, जहाँ भी पानी ही पानी है। आपको पूरे अस्पताल का नज़ारा कराते हैं। ये देखिए जिला अस्पताल में पानी ही पानी है। रात्रि के समय हमारी पूरी टीम सक्रिय रही और लगातार पानी को लेकर नज़र बनाए रखी। इसके चलते दमोह शहर में जिस तरह से पानी भरा हुआ है उसकी ये तस्वीरें हैं। जिला अस्पताल सुरक्षित नहीं है। कई बार नालों का निर्माण कार्य हो गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। आशा विश्राम गृह हो, अस्पताल के अंदर का हाल हो, बिजली आपूर्ति ठप है। यहाँ पर जो जनरेटर लगाए गए थे वह चालू नहीं हुए, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना रात्रि के समय करना पड़ा। मरीज़ काफ़ी परेशान होते रहे। मच्छरों से मरीज़ काफ़ी परेशान नजर आए।
दमोह नगर पालिका की सुभाष कॉलोनी खजरी मोहल्ले का हाल और भी अधिक बेहाल है। लोगों के घरों में 3 से 4 फीट तक पानी पहुंच गया। दावा किया गया था, अधिकारी यहां पहुंचे थे कि अब यहां पानी नहीं भरेगा, साफ सफाई करा दी गई है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहां पर जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण नहीं हटाया गया, नाले को बना दिया गया। कुछ ऐसे रसूखदार लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए के यहाँ पर ज़मीनें हैं, जिसके चलते उनके द्वारा अधिकारियों को काफ़ी प्रभावित किया गया और मनमाने तरीके से नाले को बनवा दिया गया। नाले की चौड़ाई को कम करा दिया गया, जिसके चलते पानी निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये स्थिति हर बार बन जाती है और अधिकारी एक दूसरे पर अपनी जवाबदेही डालते रहते हैं। यहाँ पर जनता परेशान है, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ। खजरी मोहल्ले का ये हाल है। आप देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं।
बर्थडे ओकरे का खड़े हो तुम यहाँ से? अरे बर्थडे देखो रात के बज गए हैं 2, हमें सुभाष कॉलोनी में भर गाँव पूरे मोहल्ला पानी से जा बन गई। देखो नदी आती मेरे पास, हम पीछे से खड़े आए क्या मान लो कौन मोहल्ला वाली डूब रहा हुई है, तो हमें सीधे जाकर बचा लेने कहाँ कपड़ा पड़ा पहने। हाँ हम देखो खड़े आए तो देख रहे आए देखो कौन डूब हुई है। हाँ या कौन डूब रहा हो गए। हाँ हाँ क्या लागू हमें बचा दो। हाँ दुकानों का कुछ। अच्छा तजारी से आज तुम तजारी से आज तुम? अरे काका भैया भैया कलेक्टर साहब से 20 बार कह रही। हाँ 10 बार तो आवेदन दे रही। अरे 2-3 बार धरना दे दो। अरे भैया देखो नरवा चुमड़ो कर दो। हाँ पीछे सुभाष कॉलोनी नहीं नहीं बाबा मतलब ही नहीं सुभाष कॉलोनी से 1 साल हो 3 बार पिछली बार डूबो तू। हाँ सुभाष कॉलोनी पानी में डूब रहा। अरे सही तो कह रहे बच्चे सब बताओ क्या करेगा। देखो भैया तुम्हारे हाल देखो जी, जो देखो जो रोड को हाल है जो पानी भरो है पूरे मोहल्ला वाले जाके हैं। देखो अंदर लाइट माइट देख रही हैं सबके आधे आधे घर हो गए। देखो एक दाऊ आ रहा है चिल्ला चिल्ला आराम से, अभी मैं नहीं देख रहा हूँ ये। चलते चलते एक नजर हो समाचारों पर। दमोह जिले में बारिश का कहर, शहर हुआ पानी पानी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने से नाराज बड़ी संख्या में बाढ़वासी पहुंचे कलेक्ट्रेट। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे हैं नदी नाले पार, हो सकता है हादसा। अचानक गिरी मोबाइल शॉप की छत, बाल बाल बचे दुकानदार और कर्मचारी। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।